अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाज़रीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस सिलसिले में मैंने पहले आपको 21वें रोज़े तक के वज़ाइफ बताए हैं। आज हम बताने जाएंगे 22वें रोज़े के वज़ाइफ, और उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा एतकाफ़ का तरीका बताएंगे आपको। एतकाफ़ में 20 रमज़ानुल मुबारक बवक्त नमाज असर एतकाफ़ की नीयत करके अपने पर्दे वाली जगह में चले जाएं। एतकाफ़ की नीयत कैसे करनी है? एतकाफ़ की नीयत में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए एतकाफ़ कर रही हूँ। या अल्लाह, मेरी कोताहियाँ, मेरी गलतियाँ और माफ़ फरमाना और मुझ पर एतकाफ़ के तमाम बरकतें नाज़िल फरमाना। जब तक मैं तेरे दरबार में हाज़िर रहूँ, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद की खैर हो, मेरे हमसाए, मेरी बस्ती के लोगों की खैर हो, मेरे तमाम दोस्त अहबाब और मेरे तमाम जानने वालों के घरों में खैर व आफ़ियत रहे। या अल्लाह पाक, दौरान एतकाफ़ मुझे किसी तरफ से कोई बुरी ख़बर ना सुनाना। ऐ अल्लाह पाक, मुझे एतकाफ़ की तमाम बरकतों और रहमतों से नवाजना और मेरी ये आजिज़ी, मेरी इबादत और मेरी कोशिश को कबूल फरमाना। आमीन। चूँकि अंदर दाखिल होते वक्त असर का वक्त होता है, इस वजह से जाकर फ़ौरी तौर पर नफल अदा नहीं कर सकते। नमाज मगरिब अदा करने के बाद 2 रकात नफल एतकाफ़ की नीयत के अदा करने हैं। उसके बाद नोट, जैसा कि ये लोग 21वें रमज़ान को भी बैठते हैं और उसके बाद ताक रातें जितनी भी हैं आगे, उसके बाद भी बैठा जा सकता है। आप चाहे 23वें को बैठ जाएं, 25वें को बैठ जाएं, 27वें को बैठ जाएं, 29वें रोज़े आखिर एक रात का भी एतकाफ़ हो सकता है। तो अब हम जाते हैं। जब भी वज़ू करें तो 2 रकात नफल तहियतुल वज़ू ज़रूर अदा करें। नमाज मगरिब अदा करने के बाद 6 नफल अवाबीन के अदा करने हैं। इन 6 नफल का सवाब 12 साल की इबादत के बराबर होता है। अवाबीन की नमाज़ पढ़ने का तरीका: 2 रकात की पहली रकात में सना के बाद आयतल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। इन नवाफिल को पढ़ने के बाद अपने वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करें, अपने तमाम अहल खाना के लिए दुआ करें और नमाज इशा, उसके बाद नमाज इशा पढ़ें और नमाज इशा के बाद तरावी के बाद नमाज सलात व तस्बीह रोज़ाना अदा करें। कोई भी वक्त अपनी पसंद का मुकर्रर कर लें। ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, कुरान पाक की तिलावत करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी हैं। इसमें कोई कोताही नहीं करनी। बहता हुआ समंदर है रहमतों का, आपकी हिम्मत है कि कितना फ़ायदा हासिल करना चाहें। नमाज तहज्जुद का टाइम हो जाता है तो नमाज तहज्जुद 12 नफल अदा करने हैं। इसके बाद सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मल, दुरूद शरीफ, दुआए जमीला पढ़ते पढ़ते सहरी कर लें और वज़ू करके ताज़ा दम हो जाएं। फिर नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद तस्बीहात करते रहें यहाँ तक कि सूरज निकल आए। तो 2 रकात नमाज अशराक नफल पढ़ें। इसमें कोई सी भी सूरत पढ़ लें। नफल अदा करने के बाद आपने 500 मरतबा या ज़ाहिर पढ़नी है। इसके पढ़ने से आँखों में चमक आती है। ये 2 रकातें अदा करने से पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लें, फिर नमाज चाशत करें। नमाज चाशत पढ़ने के लिए जब दिन मुकम्मल निकल आए, यानी 9:30 या 10 बजे का टाइम होता है, करीब 4 रुकातें अदा करें। अल्लाह का हुक्म है, जो इसको अदा करेगा मैं उसकी दिन के आखिरी हिस्से तक कफ़ायत करूँगा। चाशत के आखिरी सजदे में आपने 40 मरतबा या वहाबो पढ़ना है। इसके पढ़ने से रिज़्क़ में कुशादगी होती है। इसके बाद आपने 360 मरतबा या तव्वाबो पढ़ना है और फिर 500 मरतबा या समीओ पढ़ना है और ज़वाल के टाइम आराम कर लें। फिर ताज़ा दम होकर कुरान पाक की तिलावत करें। फिर नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज असर का टाइम ज़्यादातर दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार पढ़ें। रोज़ा खोलने
کے وقت کھولنے کے وقت دعائے جمیلہ پڑھیں، روزہ افطار کریں اور دعائیں مانگیں۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ادا کریں، پھر آپ کی اپنی ترتیب تیار ہو جائے گی روزانہ کی۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں وظائف اعتکاف۔ وظائف اعتکاف خاص جو ہیں وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفار کا وظیفہ۔ اعتکاف میں کثرت سے استغفار پڑھیں کہ خدا کی رحمت جوش میں آ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں مذکورہ استغفار کو تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھیں تو اعتکاف میں 2.25 ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ اور سچی توبہ اور رحمت کا وظیفہ ایک یہ بھی کرنا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مغفرت کا مؤثر وظیفہ: ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو سب سے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو روزانہ 14,000 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد ذکر نفی اثبات: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ ربی ہر نماز کے بعد 3,000 مرتبہ کرنی ہے۔ پھر یا وکیلو یا کفیلو پڑھنا ہے۔ 1.25 کلمہ پڑھیں، ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز تہجد کے بعد یا وکیلو یا کفیلو 5,000 مرتبہ پڑھیں۔ نماز ظہر کے بعد 4,000 مرتبہ پڑھیں اور نماز عصر کے بعد 3,000 مرتبہ پڑھیں۔ نماز عشاء کے بعد 1,000 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پڑھیں یا غنیوں کا وظیفہ۔ اعتکاف میں اس وظیفے کو 20,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا رزق میں اضافہ کے لیے بہت اکثیر ہے۔ یا قویو یا عزیزو یا ودودو یا مجیدو یا عزیزو یا غفار یا حیو یا قیوم سلام قولا من رب رحیم۔ اعتکاف میں 2.25 کلمہ یہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعمال رمضان اور اعتکاف در عشرہ آخری عشرے کی یہ دعائیں جو ہیں، یہ وظیفے جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ بعد نماز تہجد آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفار 100 مرتبہ: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد دروشی پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ پھر بعد نماز فجر یہ دعا پڑھیں 100 مرتبہ: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 100 مرتبہ: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 100 مرتبہ: اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اس کے بعد آیت کریمہ پڑھیں 100 مرتبہ: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد نماز اشراق یہ دعا پڑھیں 25 مرتبہ: اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا 300 مرتبہ: یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا فتح ہو یا باسط ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ 3 تسمیاں نکالنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے 100 مرتبہ پھر سے، اور پھر آپ نے پڑھنی ہے بعد از نماز ضحیٰ یعنی کہ چاشت کی نماز 1000 مرتبہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر بعد نماز زوال کلمہ طیبہ پڑھنی ہے۔ کلمہ طیبہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر پڑھنی ہے۔ نماز ظہر کے بعد 2 سپارے قرآن مجید کے کم از کم پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ذکر قلبی اللہ 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 یہ پڑھنی ہے آپ نے 10,000 مرتبہ۔ زبان بند کر کے یہ تصور کریں کہ دل میں اللہ ہو رہا ہے، دل میں پڑھنی ہے اللہ اللہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے نماز عصر پڑھنی ہے۔ استغفار 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا
500 मरतबा पढ़नी है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये असर के बाद पढ़नी है। इसके बाद दोशी पढ़ना है 100 मरतबा। और फिर बाद नमाज मगरिब अगर मुमकिन हो तो 20 रुकात, नहीं तो 6 रुकात नफल अवाबीन अदा करें। इसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ें 300 मरतबा। इसके बाद ये दुआ पढ़ें 100 मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेफ़ज़्ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरफ़ा क़िदरी व यस्सिरली व अमरी वग़फ़िरली ज़ुनूबी सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। ये पढ़ने के बाद आपने नमाज इशा पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, सूरह मुल्क, सूरह दुखान, सूरह यासीन, सूरह अलम सजदा, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा, दुरूद इब्राहिमी 100 बार, सलातुत तस्बीह 1 बार और 2 रकात नफल हिफाजत ईमान और ईमान के 2 रकात नफल क़ज़ाए हाजत, 2 रकात नमाज तौबा और आयत करीमा 100 बार पढ़ें और बवक्त सहरी ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। उसके बाद आपने सहरी से पहले ये दुआ पढ़नी है। हर लुक़मे से सितारों की गिनती के 1000 गुना ज़्यादा नेकी मिलेगी। उसके बाद आपने बवक्त अफ्तारी ये दुआ पढ़नी है। अफ्तारी से पहले या अज़ीमो व अंता इलाही ला इलाहा गैरुका इग़फ़िरली ज़म्बल अज़ीमी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़म्बिल अज़ीमी इल्लल अज़ीम। या ये दुआ पढ़नी है। या आपको जो है आराम से भी ये आप सर्च भी कर सकते हैं दुआएं, अगर आपको इस तरह से ना भी समझ आए तो। वरना ये इबादत कुरान रमज़ान एक किताब है, ये आप आसानी से बाज़ार से ले सकते हैं। जो भी कोई बुक स्टॉल है या कोई दीनी किताबें यहाँ से मिलती हैं वहाँ से ये मिल जाएगी आसानी से, वो अपने पास आप रख सकते हैं। सैयदुल इस्तग़फ़ार 1 मरतबा पढ़ना है। हदीस शरीफ में है जो शख्स अफ्तारी से पहले इसको पढ़ेगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसे अभी पैदा हुआ है। और फिर दुआए उम्मत पढ़नी है। ये दुआ दिन में 27 मरतबा हर नमाज के बाद बराए कबूलियत हर दुआ पढ़ें, यानी कि इसके पढ़ने से हर दुआ आपकी कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये है इत्काफ़ का तरीका और एक इत्काफ़ के वजीफ़े। अब हम चलते हैं 22वें रोज़े की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।